आज फाइनली वो दिन आ ही गया जब हम अपनी वेबसाइट का लॉन्च बटन दबाने वाले हैं। जी हाँ, www.chatorirajni.com हमने वेबसाइट बनवाई है और जिसका कि हम आज लॉन्च करने वाले हैं। सुबह सुबह मुझे उठा दिया गया, बोला कि नहाओ धो, तैयार हो, नाश्ता करो और बैठ जाओ क्योंकि कुछ काम हो सकता है। रजनी पहले ही लैपटॉप खोल के बैठी थी, मैं उठा तब मैं नहाया धोया, नाश्ता किया और अपना काम करने लगा। रजनी डेवलपर, वेबसाइट डेवलपर से बात कर रही थी, समझ रही थी, टेस्टिंग्स कर रही थी, ट्रायल ऑर्डर्स डाल रहे थे। वो सब चेक करने के बाद रजनी थोड़ा सा काम करते हुए इरिटेट हो रही थी और ख़ास करके मुझे उसे इरिटेट करने में और पंगे लेने में बहुत मज़ा आता है। मुझसे लड़ाई भी हो गई, गुस्सा हो गया, मैं साइड में जाके बैठ गया। जब रजनी वीडियो कॉल्स कर रही थी और समझ रही थी तो मैं भी कुछ ना कुछ वहाँ पे पीछे पैम्पलेट्स बना रहा था या कुछ पोस्ट बना रहा था जो कि हम साइट पे या अपने इंस्टा और फेसबुक हैंडल पे डाल दें। साथ बैठ के मैं उसका सपोर्ट कर रहा था। उसके लिए ग्रीन टी बना के उसको दी ताकि माइंड चलता रहे और थोड़ा सा दिमाग ठंडा रहे। जी हाँ, ऐसा नहीं कि दिमाग गर्म रहता है, बट कुछ ना कुछ चाहिए होता है। मैं घर में रहता हूँ तो इधर उधर चटर पटर भी खाता रहता हूँ, जो दिखता है वो तो मुँह में डाल के इधर उधर कुछ ना कुछ चटकारे लेता रहता हूँ। अब क्या करूँ, घर में हूँ, इरिटेट ना करूँ तो मज़ा नहीं आएगा। हम दो ही हैं, एक दूसरे को तंग करते रहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते रहते हैं और ऐसे ही लाइफ चलती रहती है। वेबसाइट का काम चालू था, रजनी सुबह से बिजी थी, उठ भी नहीं पा रही थी क्योंकि कुछ ना कुछ हो रहा था। अब जब वेबसाइट का मैंने पोस्टर बना लिया था तो मैंने कहा कि अब टाइम हो गया है, लॉन्च बटन दबाओ। जैसे ही लॉन्च का दबाया, इतने सारे ऑर्डर्स, आपके प्यार और आशीर्वाद से हमने जब वेबसाइट लॉन्च करी है तो मैं उसका आपको सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। हमारे फॉलोअर्स फैमिली को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उनके सपोर्ट से लॉन्च होते ही वेबसाइट पे इतने ऑर्डर्स थे कि हमें कुछ ही घंटों में वेबसाइट को आउट ऑफ स्टॉक करके टेक्निकल ग्लिच की वजह से बंद करना पड़ा। जी हाँ, 4-5 घंटे 6 घंटे वेबसाइट बंद भी रही क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना प्यार एक साथ मिल जाएगा। रजनी थोड़ा सा इरिटेट हो गई, थोड़ा सा मुश्किल उसे लग रहा था कि हमने क्या सही किया है क्या गलत किया है। बट देखिए, कुछ भी कोई भी इनिशियल स्टेज हो, अगर आप नई गाड़ी भी लेते हैं तो उसको ऑयलिंग होने में टाइम लगता है। बच्चा नई साइकिल चलाना सीखता है तो पहले गिरता पड़ता भी है, चोट भी लगती है। ऐसे ही सब सीखते हैं, हम भी सीख रहे हैं। अभी भी हम टेक्निकली इतने साउंड नहीं है कि हमें सब कुछ आता और हम खुद हैंडल कर पाएँ, इसलिए डिपेंडेंसी रहती है किसी वेबसाइट डेवलपर पे, किसी आईटी पर्सन पर। बातें कर रहे थे, दिन निकल रहा था, समय चल रहा था, ऑर्डर्स आ रहे थे, दिख रहा था, बट कुछ कर नहीं पा रहे थे जो रिजेक्ट हो रहे थे। मैं बीच बीच में मस्ती करता रहता हूँ तो मैंने कहा आज सुबह एक्सरसाइज नहीं करी तो मैं नीचे बैठ के काम कर लेता हूँ। फिर मुझे रजनी ने ऑर्डर कहा कि मैं आज बाहर जाके सब्ज़ी नहीं ला पाऊँगी, तुम जाके सब्ज़ी लेके आओ। मैंने कहा तुम मुझे लिखवा दो और मैं जो होगा वो ले आऊँगा। अब ये मत कहना बाद में कि ये ऐसा ले आया वैसा ले आया, क्योंकि होता क्या है ना कि जब हस्बैंड सब्ज़ी लेके आता है तो वाइफ को लगता है कि वो हमेशा गंदी ही सब्ज़ी लाएगा। अरे भाई, ऐसा नहीं होता। जो मार्केट में मिलेगी या जो दुकानदार देगा वही तो हम लाएंगे ना। मैं क्यों गंदी लाना चाहूँगा अपने घर में। पर वाइफ को कभी भी हस्बैंड की लाई हुई सब्जी फ्रूट नहीं समझ आते। मैं अपनी मस्ती करते हुए थैला उठाया, गाड़ी की चाबी उठाई, चल दिया। और जैसे ही नीचे पहुंच के गाड़ी स्टार्ट करी, मैडम को कुछ याद आ गया अचानक से और बोला कि फटाफट ऊपर आओ, कुछ काम है। ऊपर पहुंचा फटाफट भागते हुए, तो कुछ आईटी टेक्निकल डिफ़िकल्टी की वजह से साइट में कुछ एरर था। तो वो मुझे भी नहीं पता था, बट किसी से पूछ के उसको रिजॉल्व कराया और फिर वापस मैं सब्ज़ी लेने गया। सब्ज़ी लेने उसी सुपरमार्केट में गया जहाँ रजनी हमेशा सब्ज़ी लेने जाती है, क्योंकि वही आसान लगता है। सारी सब्ज़ी एक जगह मिल जाती है, फ्रेश मिल जाती है सुबह सुबह के टाइम पे, और आपको ज़्यादा चूज़ नहीं करना पड़ता। सब कुछ मिलता है, ग्रॉसरी भी मिलती है, सब्ज़ी भी मिलती है। तो मैं सब्ज़ी लेने के बास्केट लेके अपनी सब्ज़ी लेने चला। कुछ जो लिस्ट मोबाइल पे मैंने लिखी थी या जो मैं दी थी वो मैंने ले ली। कुछ एक्स्ट्रा सामान जो फ्रूट्स मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि रजनी ज़्यादा फ्रूट्स नहीं खाती है, वो अपनी सब्ज़ी और उस पर ध्यान ज़्यादा रखती है। तो यहाँ पे सब्ज़ी लेना शुरू किया। नींबू थे, मिर्ची, सब कुछ, सारी सब्जियाँ हैं। लेके घर जाना था। अब घर जाने के लिए देखिए, पहले क्या होता ना, इनको पैक करने के लिए प्लास्टिक पन्नी यूज़ करनी पड़ती है। दीज आर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, बट फिर भी अब है तो है, जो चीज़ यूज़ होती है वो होती है। मोबाइल में चेक किया कि कुछ मिस ना हो जाए। अच्छे से अच्छा सामान चूज़ करने की मैंने पूरी कोशिश करी और बेस्ट सामान लेके जाना चाह रहा था कि ताकि कोई कंप्लेंट ना कर पाए मेरे को।
मैं आराम से ढूंढ रहा था सब्जी वब्जी, तो फ़ोन आया कि भाई जल्दी कर लो, बहुत हो गया, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, कितना टाइम आप लगा रहे हो, फटाफट आ जाओ, घर पे भी काम है। मैं धनिया कंपेयर कर रहा हूँ, किसी अच्छे से अच्छा ढूंढ रहा हूँ कि हरा ना हो, हरा हो, पीला ना हो, गीला ना हो, सूखा ना हो। देखिए ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, तभी आप अच्छी सब्ज़ी ले पाएंगे। और सब्ज़ी लेते हुए मस्ती करना तो बनता ही है। ये देखिए, आप चूहे नहीं थे, ये वो चकुंदर थे। अमरूद लिए, केले लिए, क्योंकि फ्रूट्स तो मुझे पसंद है। मैं ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स कभी भी खा सकता हूँ, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो, या आधी रात को भी आप उठ के कहेंगे ना कि ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स खाने हैं, तो मैं खा लूँगा। जी हाँ, ज़्यादा किसी भी चीज़ को खाने का आपकी बॉडी अच्छा नहीं होता आपकी बॉडी के लिए, बट लिमिट में आप खाइए, सब कुछ अच्छा है। हर सब्जी आपको खानी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो या कोई भी सीजनल सब्जी भी खानी चाहिए आपको। अवॉइड नहीं करना। मैं पहले करेला नहीं खाता था, मुझे करेले से नफ़रत थी, पर जब करेला खाने लगा तो ऐसा लगता है कि अब करेले से अच्छा कुछ है ही नहीं। कड़वा नहीं होता है, बोलने में और सुनने में लगता है, खाएंगे तो आपको पता चलेगा। कुछ लोग लौकी तोरी नहीं खाते, मैं वो भी खाता हूँ, क्योंकि सब्जी बनाने का टेस्ट होता है, कुछ खाने का होता है। आप ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपके टेस्ट के लिए हो, बट अगर अच्छी बनेगी तो आप सब कुछ खा सकते हैं। घर से देखिए, मैंने बोला था ना फ़ोन आ जाएगा, फटाफट लिया सामान और चल पड़े, पैक करा के, बिलिंग करा के घर की तरफ। अब आपको पता हो कि सब कुछ काम करना आना चाहिए, चाहे कैसा भी हो। मैं नहीं ये कहता कि हमें परफेक्शनिस्ट होना है हर चीज़ में, बट अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप अच्छे से करें, ताकि कोई कुछ और उसके बारे में दोबारा ना बोल पाए। अब मैं क्या बताऊं, मैं यहाँ सब्जियां खरीद रहा हूँ, फ़ोन पे इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं और ये कर लो, ये कर लो। मैं अपनी तरफ से हर चीज़ बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। कई बार एक्स्ट्रा चीज़ ले लेता हूँ, कई बार गलत चीज़ आ जाती है, कई बार चीज़ आके घर में ख़राब भी हो जाती है। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट दुनिया है, चलता है, होता है। उधर वेबसाइट पे ऑर्डर्स आ रहे थे, रजनी को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी वेबसाइट में, तो वो टेक्निकल डेवलपर से अपनी रिजॉल्व करवा रही थी। उनको आउट ऑफ स्टॉक कर दिया था हमने कुछ देर के लिए, क्योंकि टेक्निकल ग्लिच आ गया था। सामान तो था, बट अब आप साइट पे क्या बोलेंगे, यही था। तो अब www.chaturiraजनी पे हमने अपने अचार और संजीवनी पाउडर लॉन्च कर दिया है, और भी काफ़ी सारे आइटम हैं जो कुछ ही दिनों में आने वाले हैं। फटाफट भागते हुए सामान रखा गाड़ी में और निकल पड़े घर की तरफ वापस। घर पहुंच के सामान रखा और अपना अपना काम वापस शुरू कर दिया। जी हाँ, बीच में मैं कहीं रुका था जहाँ से रजनी खड़ी पत्ते तोड़ती है, या ये कह लो कि चुराती है, बट ऊपर था, बारिश की वजह से काफ़ी ऊपर था, तो मैं तोड़ नहीं पाया। मैंने सोचा कि रजनी को खुश करने के लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता कि फ्री के कड़ी पत्ते लेके आया है उसका पति। जी हाँ, फ्री का कोई मतलब नहीं होता, एक छोटा सा एक तोहफा होता है, प्यार होता है, जिसमें कि पत्नी अगर खुश हो जाए तो आप मानिए आपने उनका दिल और दिन दोनों जीत लिए। घर पहुंचा, सब्जी लेके सामान रखा और अपने काम में वापस लग गया, और देखा कि उधर रजनी तो अभी भी लैपटॉप पे लगी हुई है। बाद में उसको बोला कि भाई उठ जाओ और मैं तुम्हारे लिए देखो क्या लाया हूँ, एक धनिए का गुलदस्ता। पर उसको कोई एंटरटेनिंग नहीं लगा। मैं अपने काम में बिजी हो गया, सोफे बैठ के आराम करने लगा, और अपने अपने मोबाइल में हम अपना देख रहे थे कि क्या ऑर्डर। उधर ही उर्फी मैम ने हमारा पोस्ट लगाया था, फ़ोटो लगाई थी। रजनी बहुत बिजी थी, तो मैंने सोचा आज उसको बिजी ही रहने दो।